हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टेंसेस सीरीज़, जिसके अंदर हम सारे टेंसेस को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। कैसे हम अपने टेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किस तरीके से ये हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में काम आते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूज़ ऑफ इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं एंड क्यों यूज़ करते हैं। तो आज के लेसन में हम ये सभी जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जो इंडेफिनिट टेंस होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये 3 तरह के हमारे इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, जैसे कि आप बोलते हो कि मैं डेली ये काम करता हूँ। जो भी काम हम मॉर्निंग टू नाइट तक करते हैं, जैसे हम डेली क्या क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो जो भी हम डेली करते हैं वो सब हमारा जो एक रूटीन होता है कि डेली ये काम होता है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसके अंदर 2 कंडीशन आती हैं। सबसे पहला दैट इज रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन, एंड सेकंड इज हैबिट। रेगुलर एक्शन का मतलब होता है जब हम एक रेगुलर काम की बात करते हैं कि हमारा कोई काम डेली हम बोल सकते हैं रूटीन में होता है। जैसे आप कहते हो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो ये काम आपका डेली होता है। या आप कहते हो कि मैं रोज़ 12 बजे लंच करता हूँ, तो ये आपका काम डेली होता है। या आप कहते हो कि मैं रोज़ पार्क में घूमने के लिए जाती हूँ, तो ये भी आपका एक रेगुलर एक्शन है, जो काम आपका डेली होता है। या हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ, तो आप ये काम डेली करते हो। मैं सबकी मदद करती हूँ, या वो सबकी मदद करता है। ये हम कह सकते हैं लाइक कि जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं, तो ये काम होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। हैबिट का मतलब होता है एक आदत बताना। आदत मतलब जैसे कि आप कहते हो कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, तो दिस इज़ योर हैबिट, कि आप ये काम डेली करते हो। या आप कहते हो कि मैं डेली बाहर का खाना खाती हूँ, या मैं डेली हेल्दी फूड खाती हूँ, तो ये काम आपका क्या है, एक हैबिट है कि आप ये काम करते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस की सेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो सेंस होती है वो होती है ता है, ते है, ती है, या ता हूँ, ती हूँ। तो ये सभी आपकी इन सेंटेंसेस के अंदर सेंस होती है। जब भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह की सेंस आती है, तो वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो आपको यही देखना है कि जब भी अगर आपको कोई चीज़ इस तरीके से कही जाए, या कोई आपको कहता है कि यार मैं तो ये काम डेली करता हूँ, या अरे मैं तुम्हें पता है कि मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, या मैं इस टाइम घर पर वापस आती हूँ, तो ये कैसे सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो ये था पूरा इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे हम देखेंगे इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि कैसे इसमें सेंटेंसेस फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हम इसको बोलते हैं, या पॉजिटिव। तो इसमें जब हम सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ई एस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये इसका एक सिंपल सा क्या है, रूल है, स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कब एस और ई एस लगना है। तो कब लगाते हैं
कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट लेसन में आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड एक प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि सिंगुलर सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन क्या होता है, वीक होता है, तो उसको अपने साथ कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एस और ईएस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्लूरल एक से ज़्यादा खुद में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं जब हम नकारात्मक तरीके से बताते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता है। आप कहते हो कि मैं डेली 6 घंटे पढ़ाई नहीं करती हूँ, या मैं डेली घूमने नहीं जाता हूँ, मैं रोज़ जल्दी नहीं सोता हूँ, तो ये आपके किस में है, सेंटेंस नेगेटिव में है, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, दैट इज़ डू और डज। यहाँ पर डू डज आ जाएंगी जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ मैं को लिख के बता देती हूँ, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और लास्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर कोई एस और यस वाला सीन नहीं है, ठीक है। वो जस्ट किस में था, पॉजिटिव में था कि हाँ वो वीक है तो एस और यस की ज़रूरत पड़ेगी, बट इसके बीच में इसके दो बॉडीगार्ड आ चुके हैं, डू और डस, ठीक है, इसीलिए। चलिए तो आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन के शुरू में स्टार्टिंग में क्या की सेंस आती है, और उसमें हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे डू और डज है तो वो कहाँ आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे, फिर हमारा पूरा सेंटेंस सेम रहेगा जैसे नेगेटिव में लिखा है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पूरा होगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। नोट कब आएगा, नोट जब आएगा जब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, अगर हम कहते हैं कि क्या तुम जल्दी उठते हो, तो ये कैसा क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ क्या तुम जल्दी नहीं उठते हो, तो ये क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि इसमें मैंने नहीं करके भी पूछा है कि क्या तुम जल्दी नहीं उठते हो, स्टार्टिंग में क्या की सेंस भी है, तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। अब इसको हम अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में लिखते हैं, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जैसे हम दो वर्ड को एक साथ मिलाकर प्रोनाउंस करते हैं, तो नोट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ऐसे करके डू नॉट देन सब्जेक्ट वो गलत होगा। आप यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं, डोंट या डजेंट, ठीक है। डोंट डजेंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, फिर आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये किस में होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से पूछते हैं क्या तुम सुबह 6 बजे उठते हो, तो ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हम इसका आंसर भी हाँ या ना में ही करेंगे। लेकिन अगर हम WH में पूछते हैं तो क्वेश्चन ये कैसे करेंगे कि तुम सुबह किस टाइम उठते हो, या तुम सुबह स्कूल कब जाते हो, तुम किधर पढ़ते हो, तो कब, किधर, कहाँ, ये क्वेश्चन होते हैं WH क्वेश्चन, जिसमें हम आंसर लाइक डिटेल में चाहते हैं कि पूरा ये बताए कि ये कहाँ पढ़ता है, किस टाइम उठता है, या किस टाइम सोता है, किस टाइम खाता है, तो ये WH क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए हम इनके शुरू में WH वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हाउ, हाउ मच, ये सब सेम रहेगा जैसे इंटेरोगेटिव में आपने देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रहता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल्स में कैसे हम इनको यूज़ करते हैं रूल्स को।
रूल्स आपको सिर्फ समझने हैं, लर्न बिल्कुल भी नहीं करने हैं। समझ के आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे, आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आपको हर स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ कर ही करना है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं ही गो टू टेम्पल डेली, तो ये सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है कि राइट है? ये सेंटेंस कैसा है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ही है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या लगेगा, एस या ई एस, तो ये हो जाएगा गोज। ही गोज टू टेम्पल डेली। माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है, तो यहाँ माई सिस्टर सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, इसके साथ एस का यूज़ किया है, ठीक है। माई सिस्टर कुक्स फूड। या हम कहें बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर बर्ड्स है, एक से ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने ओनली फ्लाई का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर होता बर्ड फ्लाइज, तो एक बर्ड अगर होती तो फ्लाइज आता, जैसे बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, मतलब एक चिड़िया है वो आकाश में उड़ती है, इसीलिए हम यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं। आगे और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन हम लिख सकते हैं, दैट इज डोंट, ठीक है, ये होती है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे डू यू हेल्प द पुअर्स, क्या तुम गरीबों की मदद करते हो, तो ये क्वेश्चन किस में है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो आंसर कैसे होगा, यस या नो में। यस आई हेल्प द पुअर्स, और नो आई डोंट हेल्प द पुअर्स, डोंट हेल्प द पुअर्स। इस तरीके से हम इनके आंसर करते हैं। या हम कह सकते हैं व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है, एक WH क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में हम पूछ रहे हैं व्हेन, कब जाते हो, तो इसमें आंसर हम कर सकते हैं लाइक आई गो टू स्कूल एट 10 AM, कि मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ। या हम कह सकते हैं वेयर डू यू स्टडी, तुम किधर पढ़ते हो, तो हम कह सकते हैं आई स्टडी एट दिस कॉलेज या दिस स्कूल, कोई भी नाम लेके। ये भी कैसा है, WH क्वेश्चन है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन डज शी मेक द फूड, वो खाना कब बनाती है, तो ये भी एक WH क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम कंप्लीट आंसर कर सकते हैं कि लाइक कि शी मेक्स द फूड एट 12 PM, वो 12 बजे खाना बनाती है। तो इस तरीके से हम इनके रिप्लाई करते हैं। देखो, जब भी आप प्रैक्टिस करें आपको बिल्कुल समझ कर प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको और इजी वे चाहिए तो आप अपने आसपास देखो क्या काम होता है, क्या चल रहा है, आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करो, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट लेसन में हम पास्ट इंडेफिनिट को डिटेल में जानेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।